बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे हैं आपकी दुआओं से। तो आज हमने रेसिपी में बम्बई का फेमस दाल गोश्त बनाए हैं। बम्बई में ऐसे ही बनाते हैं। बम्बई में जो भटैरी लोग बनाते रहे, रेडीमेड मिलता है जो भटैरी बनाते हैं, ऐसा ही बनाते हैं। बहुत आसान तरीके से बताई हुई और बहुत ही झटपट बन जाता है। और खाने के लिए सेम बम्बई का जो दालचा होता है, दाल गोश्त होता है, वहाँ पर दालचा नहीं बोलते, सिर्फ दाल गोश्त बोलते हैं वहाँ पर बम्बई में। तो ये वहाँ की रेसिपी, मैं बम्बई की रेसिपी बनाई हूँ दाल गोश्त। देखिए कैसा बनाती हूँ मैं, बहुत आसान तरीके से बताई हूँ। तो ये रेसिपी मेरी देख लीजिए। मैंने ये तुअर की दाल और मसूर की दाल ली हूँ। आधा पाव तुअर की दाल, आधा पाव मसूर की दाल ली हूँ। और ये दोनों दाल को मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रखी थी। इसको अच्छा साफ धोकर मैंने कुकर में डाल दी हूँ। अभी कुकर में डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे हम। 1 टीस्पून इतना नमक डाली हूँ। अभी 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और इसमें 3 गिलास इतना पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे। और इसकी सिर्फ हमको 3 सीटी लेना है। 3 सीटी में हमारी दाल बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ऐसे ही बनाते हैं, बावर्ची स्टाइल है ये बम्बई का। तो ऐसे ही बनाएंगे हम। तो इसको पहले दाल को गला कर लेंगे। इसको सिर्फ 3 सीटी लेंगे। इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, 1-2 टीस्पून तेल डालना है। तेल डालने से क्या होता है, बाहर जोश नहीं आता है, उबाल नहीं जाता है और खाने के लिए भी टेस्टी लगती है दाल। और ये मैंने आधा किलो गोश्त ली हूँ। गोश्त को अच्छा साफ धोकर कुकर में डाल दी हूँ। आधा किलो इतना गोश्त है। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला पतला चॉप कर ली हूँ। अभी प्याज डाल देंगे। ये बटेरी स्टाइल है, सेम ऐसा ही बनता है बम्बई में दाल गोश्त। तो इसमें मैंने प्याज भी डाल दी हूँ। अभी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन को भी अच्छा साफ कर डालेंगे। कटोरी को अच्छा साफ कर डालेंगे। अदरक लहसुन भी डाल दी हूँ मैंने। अभी इसके अंदर हम सूखे मसाले डालेंगे। तो मैंने सूखे मसाले में क्या क्या लिए, जो घर के अपने रेगुलर मसाले होते हैं वही है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, तेज़ वाली मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये घर का होममेड गरम मसाला है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। सूखे मसाले भी डाल देंगे। जो अपने घर में बेसिक मसाले होते हैं वही डालना है। ज़्यादा बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और सेम ये वैसा ही बनता है। और थोड़ा हरा धनिया ली हूँ काट कर। और 2 टमाटर ली हूँ, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर को काट के पतला पतला चॉप कर ली हूँ। ये भी डाल देंगे इसके अंदर, गोश्त के अंदर डाल देंगे। यही तरीके से ऐसे ही बनाते हैं दाल गोश्त। और इसमें मैंने 6 हरी मिर्ची को पेस्ट कर ली थी, ये भी डाल देंगे हरी मिर्ची का पेस्ट। ये तेज़ वाली हरी मिर्ची है, तो आप अपने हिसाब से, आपको जैसा तेज़ नमक खाते हैं वो हिसाब से डालना है। आधी कटोरी तेल डालेंगे इसमें। और जो जैसा तेज़ खाते हैं आप, नमक खाते हैं वो हिसाब से आप नमक और तेज़ डालना है। हम हमारे हिसाब से डाले हैं, तेज़ नमक जैसा खाते हैं वो हिसाब से आप अपने हिसाब से डालना है। अब इसको अच्छा सा आप मिक्स कर लेंगे। और मैंने गिलास भर कर पानी नहीं लेना है, थोड़ा कम लेना है, क्योंकि गोश्त में भी पानी छूटेगा, टमाटर का, प्याज का भी पानी छूटेगा। इसलिए गिलास भर कर नहीं, थोड़ा कम पानी लेना है। आधे गिलास से थोड़ा ऊपर पानी लेकर गोश्त में डाल देंगे भी पानी है। और इसके भी हमको सिर्फ 6 सीटी लेना है। 6 सीटी में हमारा गोश्त अच्छे मस्के के जैसा गल जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। और थोड़ा इसको हमको पकाना भी दाल में, इसलिए 6 सीटी में बराबर गोश्त गल जाता है। ये मेरी इमली 50 ग्राम इमली ली हूँ, इसको भिगो कर रखी है। इसका हमको जूस निकाल कर डालना है। और माशाल्लाह हमारी दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है। तो इसको थोड़ा घोट कर लेंगे दाल को। दाल घुटने के ज़रिए इसको घोट कर लेना है अच्छे से। दाल को हमारे बहुत अच्छे से गल गई है। और हमारा इधर कुकर में गोश्त भी गल रहा है। तो इसके हमको सिर्फ 6 सीटी लेना है। 6 सीटी हो गई हमारी। मैं आपको अभी इसका लुक दिखाती हूँ। और मैंने कद्दू भी काट कर ली हूँ। कद्दू मैंने 400 ग्राम इतना ली हूँ कद्दू। देखिए माशाल्लाह खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है इसमें से। तो हमारा ये गोश्त बहुत ही अच्छे से गल गया होगा 6 सीटी में। तो अब ये जो मैंने कद्दू धोकर काट कर ली थी, छील कर काट कर, इसके ऐसे से पीस कर ली हूँ, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसको थोड़ा मिलाकर हमको 1 सीटी लेना है। 1 सीटी में अच्छे से कद्दू गल जाएगा। तो 1 सीटी लेना है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब। बहुत जल्दी और झटके पर बन जाता है।
या अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हो या आए आपके घर में अचानक मेहमान, तो ये तरीके से दाल गोश्त बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने के लिए। अब इसका मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसकी सिर्फ हमको एक सीटी लेना, ज़्यादा सीटी नहीं लेना, सिर्फ एक सीटी लेना। एक सीटी ले ली हूँ मैंने। तभी मैंने पतीला भी गैस के ऊपर रख दी हूँ। अभी इसके अंदर ये गोश्त और कद्दू डाल देंगे और इसको 1-2-3 मिनट तक सिर्फ पकाना है हमको, क्योंकि हमने इसको कुकर में अच्छा पका कर लिए है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं तो फिर कद्दू टूट जाते हैं, ऐसा फिर पीसेस हो जाते हैं, बिखर जाते हैं इसके, वो जल्दी गल जाता है, ये नरम गिर जाता है ये। तो इसको सिर्फ 1-2-3 मिनट तक ही पका कर लूँगी मैं। और जो हमने दाल गला कर रखे थे भी वो दाल भी इसमें डाल देंगे। दाल गोश्त हमारा ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करना। नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपनी फैमिली में भी शेयर करना और मेरी वीडियो पूरी देखना है। बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ मैं बनाने का तरीका। और इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लगा, मैं चेक कर देखी तो नमक थोड़ा कम लगा, थोड़ा ही नमक कम लगा, तो आधा टीस्पून इतना इसमें नमक डालेंगे। बाकी मिर्ची मसाले सब बराबर हो गया था, खट्टा खट्टा बहुत ही मस्त लग रहा था खाने के लिए। तो बॉम्बे का स्पेशल दाल गोश्त है ये। अभी इसमें इमली का पल्प डालेंगे, जूस निकाल कर ली थी मैंने इमली का, जो वो डाल देंगे इसमें अभी। और इसको मैं 5 मिनट तक अच्छे से पकने देती हूँ। 5 मिनट तक इसको अच्छा पकाना है, क्योंकि हमारी दाल भी अच्छे से गली हुई, गोश्त भी अच्छे से गलेला है और कद्दू भी अच्छे से गल गया है, दूधी बोलते हैं जिसको, वो भी अच्छे से गल गया है। तब इसको 5 मिनट पका कर मैं गैस को बंद कर दूंगी। अभी इसको हमको तड़का देना है, तो मैंने गैस के ऊपर एक तड़का पैन रख दी हूँ। अभी इसमें तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और 1 टीस्पून इतना घी डालेंगे इसमें। ये ऐसा तड़का देने से दाल गोश्त बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने के लिए। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या क्या इसमें डालना है तड़के के लिए। इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे, घी को पिघलने देंगे थोड़ा तेल के अंदर। अभी मैंने इसमें अदरक लंबी लंबी काट कर ली हूँ और कसूरी मेथी ली हूँ और ज़ीरा ली हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी और अदरक को लंबे लंबे पीस में काट कर लिए हूँ। अभी हमारा तेल और घी गर्म हो गया, तो इसमें अदरक, ज़ीरा और कसूरी मेथी भी डाल देंगे और इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। इतनी मस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही थी इसमें से कि पूछो ही मत। जो अदरक की, कसूरी मेथी की, ज़ीरे की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी इसमें से। तो इसको थोड़ा ही हमको फ्राई करके लेना है, बहुत इसको लाल नहीं करना है, थोड़ा कलर आने तक, चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। इसके अंदर 1 टीस्पून अभी कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। गैस को बंद कर कर डालना है कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ना ताकि जले नहीं, इसलिए गैस को बंद करना है फिर डालना है। अभी हम ये जो दाल गोश्त रेडी कर कर रखे थे इस पर दे देंगे तड़का, बघार देंगे, ऊपर से इसका एक तड़का देंगे। बहुत ज़बरदस्त बनाता है ये दाल गोश्त, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लग रहा था। हमारे घर में तो 2 दिन रख कर खाए इसको, इतना ज़बरदस्त बना था। तो हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, मेरी ये रेसिपी। देखिए इसका लुक देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। रेडी हो गया हमारा दाल गोश्त ये। तो आपको मैं अभी ट्राई कर कर भी दिखाती हूँ। ये बम्बई में ऐसा ही बनता है दाल गोश्त, उधर वहाँ का फेमस है ये दाल गोश्त। और इसके साथ में मैं बघारे हुए चावल बनाई थी, राइस बनाई थी, बघार कर अदरक लहसुन, खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, कसूरी मेथी डालकर इसको ज़ीरा राइस चावल बनाई थी। और ये हमारा दाल गोश्त भी रेडी हो गया है। तो मैं आपको अभी सर्व कर कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये दिखने में इतना ज़बरदस्त दिख रहा है तो खाने में कितना ज़बरदस्त होगा आप सोचिए। तो ये आपको मैं भी ट्राई कर कर भी दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना था हमारा दाल गोश्त, ये खाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अलग अलग स्टाइल के मैं बनाती हूँ दाल गोश्त। गए टाइम मैंने हैदराबाद का स्टाइल का बनाई थी, पुणे के स्टाइल का बनाई थी, रेसिपी डाली हूँ। पूना का फेमस, हैदराबाद का फेमस, वो भी बनाई हूँ, डाली हूँ। तभी लुक देखिए हमारे दाल गोश्त का। और ये बघारे हुए चावल,
तो इसके ऊपर अभी चावल के ऊपर थोड़ा मैं दाल डाल कर लूँगी और मैं आगे दिखाती हूँ आपको ट्राई कर भी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने के लिए। तो आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी मेरी। नए होंगे तो सब्सक्राइब लाजमी करना। दाल गोश्त का लुक देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। फिर मैंने दाल डाल दी हूँ चावल पे। इस पे थोड़ा नींबू निचोड़ेंगे, नींबू का जूस डालेंगे नींबू का। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था खाने के लिए ये। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। गोश्त भी माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया था, खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये दाल गोश्त। तो आप भी यही तरीके से बनाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे सेम बम्बई का दालचा है ये, दाल गोश्त है ये, बॉम्बे में ऐसा ही बनता है। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये। तो आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करना मेरे। माशाल्लाह लुक दी के दाल गोश्त का हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था खाने के लिए। तो अगर आपको दावत देनी हो किसी को आपको घर पर, तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करना। दुआओं में याद रखना, मेरी वीडियो पूरी देखना। अल्लाह हाफिज़।